तो सब तर रहे हैं। देखो इसमें कितनी बढ़िया बात कही है। कहा घर की बहुएं व्रत कर रही हैं और सास ससुर के लिए गरुण लेने को जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। घर की बहुएं बेटे आप जो सत्कर्म करते हैं इसका पूरा फल आपके पुरखों को प्राप्त होता है, बर्डन से मिलता है उन्हें। इसमें यही लिखा है, यमराज कहते हैं कि बहू और बेटे व्रत कर रहे हैं और उसका फल पहले से मेरे यहाँ नरक में कुछ लोग पड़े। यमराज कहता है, यमराज कहता है कि पहले से मेरे यहाँ कुछ लोग नरक में पड़े हुए थे और अचानक देखा तो भगवान नारायण वहां आकर के प्रकट हो गए। मैंने कहा प्रभु आप क्यों आए? कहा ये जितने भी नरक में पड़े हुए हैं अब ये तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, ये सीधे मेरे बैकुंठ जाएंगे। मैंने नारायण को पूछा ऐसे कैसे हो गया? कहा धरती पर इनके बेटा और बहू ने एकादशी का व्रत करके इनको समर्पित कर दिया, इसलिए मुक्त हो गए। 11 का व्रत इनके लिए समर्पित कर दिया है। अब ये नरक के लायक नहीं रहे, अब ये है सीधे मेरे बैकुंठ जाएंगे, मेरे धाम जाएंगे। तो यहां तो सब दंड नीति ही बदल गई है। पापियों को मैं उधर दंड देता हूं, इतने में भगवान आके वहां प्रकट हो जाते, कहते हैं छोड़ो इनको। मैं बार बार कहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? कहा कि इनके वंशधरों ने एकादशी का व्रत धरती पर करके इनके लिए समर्पित कर दिया है। अब ये नरक में नहीं रहेंगे, अब ये मेरे धाम जाएंगे। रुक्मांगद राजा के राज्य में ऐसा ही हो रहा था। पहले इन लोगों ने इतने पाप किए हैं, इतने जानवर मारे, इतना कष्ट जीवों को दिया, ये मेरे यहाँ नरक में आए। लेकिन अब वहाँ धरती पर इनके जो वंशधर लोग हैं वो एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरा नरक खाली हो गया। और आज विधाता जी मैं आपके पास तब आया हूं जब मेरे नरक में एक भी कोई आदमी नहीं है, एक भी जीव नहीं है। एकादशी ने तो सबको ही मुक्त कर दिया। किसी की पत्नी व्यभिचारिणी थी, गलत काम करके यहां आई, हमने उसके शरीर में कीले ठोक दिए, तेल कढ़ावे में उसको डाला, कुंभी पाक नरक में उसको फेंका और मेरे दूत उसको कुंभी पाक नरक में तेल के कड़ावे में घुमा ही रहे थे। इतने में भगवान विष्णु वहां पधार गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या करते हो, इसको छोड़ो, ये अब कुंभी पाक नरक के लायक नहीं, अब इसको सीधे बैकुंठ में जाना होगा। क्योंकि इसके खानदानियों ने, इसके बच्चों ने, धरती पर इसका पति रह गया, उसने एकादशी का व्रत किया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, सगरे पाप हैं वो सब जल गए हैं, पुण्य इतने बढ़ गए हैं, अब ये यमराज के नहीं, अब ये यमराज के यहाँ नहीं, अब इनको मेरे बैकुंठ में जगह मिलेगी। ये यमराज बता रहे। ताली आज मत बजा देना। हो कितनी बड़ी महिमा 11 की है एकादशी की, और इतनी बड़ी महिमा होने के बाद भी यदि यह व्रत ना किया जावे तो निश्चित रूप से अधिकार है हमारे लिए। अब तो भगवान को कह दो प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। हे भगवान बस तेरे दरबार पर अपना नसीबा जगाने के लिए आया हूं, जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, जहां नाथ रख लोगे वही मैं करूंगा। 2 पंक्तियां हैं, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, चलूंगा। चलो थोड़ी देर के लिए माता तुम भी मर्द बन जाओ। हम भी तो बहुत कथाओं में स्तुति करते समय हम स्त्री बन जाते हैं। चलूंगी मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, तो फिर हम जाऊंगा थोड़े ही बोलते हैं, जाऊंगी। उस समय हम गोपी बन जाते हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं थोड़ी देर के लिए सब गोपा बन जाओ। हाँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। कहीं जाइएगा नहीं। सुनिए एक मिनट। अभी कथा चल रही है, लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी पर आप देख रहे हैं। और जो लोग कल शाम को कथा नहीं सुन पाए हैं एकादशी महात्म्य में, 1 बजे के बाद में वो कल की कथा शुरू हो जाएगी। पहले आधा घंटे का जो खाटू श्याम चरित्र कल छूट गया है वो संस्कार टीवी पर आप सुनेंगे। कल की जो 1.5-2 घंटे की कथा हुई है और वह 1 बजे से या 1:15 बजे से, जितना बजे से
कल शाम की कथा बड़ी अद्भुत हुई थी एकादशी महात्म में। तो 4 बजे तक सत्संग टीवी पर है प्रसारण और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक संस्कार टीवी पर है। तो संस्कार टीवी पर आज की कथा बड़ी अद्भुत है। उससे पहले जैसे आप 4 बजे सत्संग टीवी पर कार्यक्रम पूरा होता है तो देर न लगाएं, तत्काल सत्संग टीवी पर पहुंच करके कथा पूरी सुन लें। कल खाटू बाबा का, खाटू श्याम जी का चरित्र थोड़ा अधूरा रह गया था आधे घंटे का, उसको संस्कार टीवी पर और सत्संग टीवी पर दोनों पर आप उसे सुन लीजिएगा। कल की कथा भी बड़ी अद्भुत हुई है, उसे सुन लें। और एक छोटी सी सूचना ये है, आज द्वादशी है और मैं हर बार ये कहता हूँ, जिस प्रकार से 11 के दिन पेठे की, खाने की और खिलाने की बड़ी महिमा है, ये फल और मिठाई दोनों में आता है। आगरा के व्यापारी तो बड़े खुश होते होंगे, उनका पेठा ज़्यादा बिकने लगा है। बोलते हैं लोगों की समझ में आ गया। ऐसे महापुराण में 12 दानों में पेठे को लिया गया। मैं हर एकादशी को थोड़ा सा पेठा खाता हूं और यहाँ बंटता तो वितरित तो बहुत होता ही है। उसी प्रकार से द्वादशी के दिन बहुत बड़ी महिमा है। जितने भी पुण्य हैं वो सब चावल में वास करते। चावल का एक नाम है अक्षत। द्वादशी के दिन यह चावल लोगों के मुंह में पड़ेंगे, उनका पुण्य अक्षय हो जाएगा, खानदान अक्षय हो जाएगा। हर द्वादशी के दिन हम एक 10 सेर 10 किलो चावल आप सब भक्तों से ले लेते हैं। 500 रुपये का सहयोग उसका होता है। लोग करते हैं सहयोग, तो ये भंडारा चकाचक चलता रहता है। आप यहाँ कई बार आए हैं, आज भी आए, पूर्व में भी आए हैं। तुलसीवन आश्रम में भोजन प्रसाद चलता ही रहता है। कभी किसी को ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए। अभी मैं उधर गौशाला में था तो किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी ये नाश्ता है कि भोजन है। मैंने कहा नाश्ता ही है, भोजन तो 1 बजे होगा। कहा ये नाश्ता है, मटर पनीर है इसमें, और इसमें गोभी की सब्जी है, जलेबी है, उसमें दही है, बूरा है, 2 तरह की पूड़ियाँ हैं। मैंने कहा ये सब गौ माता की कृपा है, कौन किसको क्या खिला सकता है। इसको आप गौ माता का प्रसाद समझ करके ही इसको आप स्वीकार करें। गौ माता सिद्ध होकर के बैठी है यहाँ, आशीर्वाद दे के जाइए कि भंडारे ऐसे ही चलते रहे। बैसाख मास की आज की सेवा में छत्रदान है, छाता, बढ़िया वाला छाता है। और दादाजी आप कहाँ चल पड़े हैं? गेट में। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। प्रसाद लेके चले जाते भोजन, ठीक है। आज छाते का दान है। जिन्होंने 6000 रुपया जमा किए हैं उनको अलग से करने की जरूरत है नहीं। जो रोज की रोज एक दिन का करते हैं तो उनके लिए आज 300 रुपये की सेवा है। जो भी आश्रम के नंबर है, अकाउंट आपके पास है, उसमें आप देख लीजिए। प्रमुख रूप से आज अक्षत दान जो हर द्वादशी को होता है, इस सेवा के साथ आप जरूर जुड़िएगा। अब विशेष रूप से गोदान की व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है। 5 तारीख को बैसाखी पूर्णिमा है। बाहर भी मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं, बैसाखी पूर्णिमा को श्रीधाम वृंदावन पधारे आप पूर्णिमा से। यहाँ विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन है। उस दिन यज्ञ का भी कार्यक्रम है। और जो बैसाख में नहाए हैं, व्रत उपवास वगैरह किया है, तो आप श्रीधाम वृंदावन पधारिए और हम और आप मिल करके बैसाखी महोत्सव मनाएंगे। लास्ट का दिन है बैसाख के महीने का। और ऐसा बैसाख आप नहीं मना पाए होंगे पहले। कैसा मनेगा आप देख लीजिएगा आके। आप अभी जाके भी 5 तारीख तक लौट के आ जाइए। 5 तारीख को आ जाइए। 5 तारीख को अद्भुत यहाँ पर उत्सव है। तो यहाँ के इन सेवा कार्यों के साथ आप जरूर जुड़ते रहिएगा। एक बार आप गौशाला जरूर पहुँचें। यह पूरा का पूरा आयोजन गौ माता के लिए हो रहा है। आज भगवत कृपा से गौ माता के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। ये तो आप 1 आध साल बाद आके देखिएगा, आप ये कहोगे कि ये हकीकत में कि हम सपना देख रहे हैं। पूरे आरसीसी के लेंटर के साथ 1000 गौ सदन का काम इतनी जोर से चालू हुआ है।
यहाँ गैया मैया की ऐसी व्यवस्था है, गद्दा पर गैया सोती है, सुबह 4 बजे भोजन, दोपहर को 11 बजे, फिर शाम को 5 बजे। यहाँ आपकी गैया का गोदान साक्षात गौलोक में गैया मैया रह रही है, समझ लो। 5 तारीख को, वैसे तो वैसाख का महीना है, हर दिन गोदान हो सकता है, लेकिन एक विशेष रूप से फिर 5 तारीख को व्यवस्था की गई है। कल प्रदोष का दिन है। कल आप नंदी दान में भी अपने आप को जोड़ें। एक नंदी दान का महात्म्य 10 गायों के गोदान के बराबर है। ये बात मैंने पूर्व में भी आपको बोली है। आपको टाइम हो, एक ही परिसर में आपको 5000 ब्राह्मण संतों का दर्शन होगा। जैसे यहाँ 1 बजे आरती हो, मैं भी सीधे गौशाला की तरफ जाऊंगा और आप भी उधर पधारिए। एक बार देखिए तो सही कि एकादशी का उद्यापन कैसे होता है। भगवान कृपा करे आपको भी अपने माता पिता के निमित्त यह सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ का नज़ारा देख लें आप एक बार। वहाँ बड़ा आनंद हो रहा है, भारी भीड़ है वहाँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो टीवी पे आ नहीं रहा है। भंडारा तो सुबह से ही चालू हो ही जाता है। सबको मैं जमा करके परोस करके और उसके बाद में ही मेरा वहाँ से आना हुआ है। एक एक ब्राह्मण दुनिया भर का सामान लेकर के, वो टम्पू लेकर के करके आते हैं। एक बार वहाँ देखें आप कि एकादशी उद्यापन होता कैसे है। और हमें विश्वास है एक बार आप जब यहाँ का देख लेंगे तो आपका मन नहीं मानेगा। आप कहेंगे कि हमारा एकादशी उद्यापन तुलसी वन आश्रम में ही होना चाहिए। ये तस्वीरें तो वहीं की आप देख रहे हैं। आइए, 2 पंक्तियाँ। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। कल हमारे पास जो भी नाम आए थे उनका अनाउंस शास्त्री जी ने कर दिया है। और जिनकी छोटी छोटी सहयोग राशियाँ हैं वो मैसेज लिख करके भेज दें, और बड़ी राशियाँ हैं वो फ़ोन करके अपना नाम लिखा। आइए, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। सब गाएंगे। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ हाथ रख लोगे, जहाँ हाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। एक मिनट, मेरे मोबाइल में एक मैसेज लिख के आया है और इसको पढ़कर मेरा मन खुश हो गया। निशा सनसन बाल, आपने लिखा है, महाराज जी हम अक्षय तृतीया के समय आश्रम में रात को 11 बजे पहुंचे थे, फिर भी आश्रम के लोगों ने इतनी देर रात में भी हमारे भोजन का अरेंजमेंट किया। यहाँ तो आने वाला हर व्यक्ति राधा माधव का रिश्तेदार है। लोग अपने समधी की इतनी खुशामद करते हैं। संसारी लोग आते हैं तो उनकी इतनी खुशामद होती है, तो यहाँ तो साक्षात बांके बिहारी का रिश्तेदार आता है, तो उसको अति आदर होना चाहिए, उससे मान होना चाहिए। आपसे निवेदन है, सब लोग भोजन करके जाएंगे, और भोजन करके नहीं जाओगे तो ताला बंद करवा दूंगा, देख लेना। प्रसाद ले करके जाओगे। यहाँ भी सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, और गौशाला में तो है ही। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ हाथ रख लोगे, जहाँ हाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा।
चरणों में आया भगवान नसीबा जगाने, चरणों में आया हूँ नसीबा जगाने, चरणों में आया भगवान नसीबा जगाने, किस्मत में अपनी काना, किस्मत में अपनी काना बदल के रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दुनिया का भटका तेरे दर पे आया, दुनिया का भटका भगवान तेरे दर पे आया, दुनिया का भटका तेरे दर पे आया, दुनिया का भटका भगवान तेरे दर पे आया, जो तुम कहोगे काना, जो तुम कहोगे काना वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय भगवान कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय भगवान कोई भी नहीं है, चरणों का तेरे काना, चरणों का तेरे काना पुजारी बनूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ
के लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्याम। तत्पश्चात यमराज ने विधाता ब्रह्मा जी को कहा, क्या बताऊं, एकादशी के दिन लोग अपनी देह पर आंवला पोत करके उसका लेपन करके स्नान करते हैं, तो जितने भी दुष्कर्म हैं वो सब उन्हें छोड़ के चले गए। स्वयं यमराज जी बात कह रहे हैं, एकादशी के दिन देह के ऊपर आंवला लगाकर आंवले का रस या बाल्टी में डालकर उसे स्नान किया जाए तो नारद पुराण के अंतर्गत एकादशी माध्यम में लिखा हुआ है कि उन लोगों के संपूर्ण पाप क्षीण हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। यमराज कहते हैं कि लोगों ने इतनी होशियारी दिखाई है और अपने पाप समाप्त कर लिए। 1000 वर्ष हो गए हैं राजा को व्रत करते करते, राजा रुक्मांगद को व्रत करते हुए 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसका यह परिणाम यह निकला है कि धरती पर कोई अपराधी नहीं रहा है, धरती पर कोई पापी नहीं रहा है। 1000 वर्ष तक जिन्होंने अपने अन्न को जीत लिया। हे विधाता, मैं आपके पास चल करके आया हूँ, कैसे भी आप मेरी तरफ विचार करें, मेरी तरफ आप सोचें। लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मांगद यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वह संपूर्ण लोक को भगवान विष्णु के अनामे धाम वैकुंठ में ही पहुंचा देगा। इसलिए आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि आप या तो उसका एकादशी का व्रत उसका बंद करवा दें या फिर मुझे इस स्थान से, इस पद से हमें अलग कर दे। ये बात कही गई। तो विधाता ब्रह्मा क्या बोले? विधाता ब्रह्मा ने कहा कि दूसरों की साधना आराधना को, तपस्या को देख करके जो जलते हैं उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? यमराज ने कहा, मुझे जलन नहीं हो रही है, मेरे पास कोई कार्य नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके पास चल करके मैं आया हूं। वर्णन किया गया है कि कहा गया है, दाता ब्रह्मा कहते हैं कि तुम्हें पता है जो एकादशी का व्रत नहीं करता वो जिंदा होने पर भी मृत तुल्य है। ब्रह्मा जी अब अपना प्रवचन शुरू कर दिए। राजा ने 11 का व्रत करा करके कितनों का उद्धार कराया। इसमें कहा गया जो 11 का व्रत नहीं किए, करते नहीं है, वो जिंदे जी होने पर भी वो मृत तुल्य है। हे सूर्यनंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उन्हीं की प्रीति के लिए इस राजा ने एकादशी का उपवास किया। वैकुंठ धाम को वो क्यों नहीं जाएगा? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। यह विधाता ब्रह्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कथा एकादशी माध्यम से जुड़ी हुई है, वैसे वो हर देवता के लिए कहा गया है। आप किसी मंदिर के आगे से आप निकलते हैं, मंदिर में जाने को समय नहीं है तो गर्दन नीचे एक बार झुका के प्रणाम कर लो, गाड़ी का हॉर्न बजा दो, गुम्मट के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है उसका दर्शन कर लो। इसमें वर्णन है कि हम देवताओं को एक बार प्रणाम कर लेते हैं, 10,000 को 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल हो जाता है। आपके घर में जो भी मंदिर है, नित्य आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मंदिर में धोख लगा के प्रणाम करके ही आप निकले। स्वयं विधाता ब्रह्मा कह रहे हैं कि ईश्वर को एक बार के प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर उस कृष्ण की एकादशी
और जो इसको कर लेते हैं तो उन्हें तो कुरुक्षेत्र में जिंदगी भर रहने पर जितना फल प्राप्त होता है, पुष्कर में जिंदगी भर रहने पर जितना फल प्राप्त होता है, उनको सिर्फ इस 11 का व्रत करने मात्र से उन्हें उस फल की प्राप्ति हो जाती है। यह विधाता ब्रह्मा कहने लगे त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम ने धरती पर जिनको जन्म दिया है उनके लिए एकादशी का सेवन अवश्य में करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं वो तो यह व्रत कर ही सकते हैं। विधाता ब्रह्मा कहते हैं आप यदि अस्वस्थ भी हैं और आप अन्न नहीं छोड़ सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप 26 नाम एकादशी के उच्चारण कर लें, उससे भी आपको 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ये बात तो मैंने पहले भी बोली है। तुलसी की माला लें, एक एकादशी को आप 108 बार जपें, फिर जब वो पूरी हो जावे, एकादशी टोटली 26 हैं, तो इसमें आपको 26 माला करनी होगी, हर एकादशी की एक माला। तो 26 एकादशी है तो 26 माला हो गई है। यदि आपने 26 माला कर ली है तो आपको पूरा 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा श्री देवर्षि नारद जी बोले। नारद जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए 11 के व्रत से बड़ा और कोई दूसरा व्रत भी नहीं है, ऐसा कहा गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। क्या सुंदर श्लोक लिखा है। को ही कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यं, दशाश्वमेधि पुनरेत जन्म कृष्ण प्रमाणो न पुनर्भवाय। इस श्लोक का अर्थ है, विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल है। तो वो कहते हैं कि किसी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिया, उसका तो धरती पर जन्म भी होता है, जन्म हो सकता है, लेकिन जिसने कृष्ण को प्रणाम किया है उसका धरती पर जन्म नहीं, वो भगवान का पार्षद बन के ही रहता है ऊपर। तो इसकी तो महिमा उस यज्ञ से भी बढ़ करके। तो मैं आप सबको कहूँगा, प्रातः आप जागते हैं तो अपने घरों में जय श्री कृष्णा ऐसा कह के, चाची राम राम जी, माँ राम राम, आपके दिन का आरंभ भगवत नाम उच्चारण से। परमात्मा का नाम लेने से सगरे पाप जल के राख हो जाते हैं। भाई को भाई अन खालसो, नाम जपत मंगल दिश दिश। 10 दिशाओं में भगवान के नाम का जप करने से सगरे पाप समाप्त हो जाते हैं। आप जीवन में जितनी भी आराधना पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं करते रहिए, लेकिन भगवान के नाम महात्म्य से जरूर जुड़िए। भगवान के नाम का उच्चारण रोज करें। तुलसी रुद्राक्ष की माला लीजिए, सुबह भोर में जल्दी अमृत काल में बैठिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कीजिए, आसन लगा करके बैठिए और भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। सामने पंचपात्र जरूर रखना, आचमन करना, माला के सुमेरु के ऊपर जल लगाना, आपको नींद नहीं आएगी जब करते करते। जप में अपने आप को जोड़ दीजिए, इसके बिना नहीं है कल्याण। यह हमने बहुत बारीकी से देख लिया है। तो आज विधाता ब्रह्मा कहने लगे कि एकादशी जो व्रत करता है वह भगवान के धाम में नहीं, वो भगवान नारायण के हृदय में वास करता है। ये विधाता ब्रह्मा ने। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। धरती पर ऐसे राजा का जन्म हुआ है जिसने पूरी सृष्टि में 11 का प्रचार किया, उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन तुम मेरे दरबार में आए हो तो तुम्हें मैं खाली हाथों से नहीं जाने दूंगा। व्यक्ति का भजन बढ़ता है, आराधना साधना बढ़ती है, तो यही यमराज उसके जीवन में 2 चीजें आती हैं। जो इन दोनों को जीत लेता है वो सीधे ईश्वर के लोक में जाता है, नहीं तो ये दोनों चीजें उसे परास्त कर देती है। व्यक्ति की आराधना साधना बढ़ती है तो 2 चीजें सामने आती हैं, एक है कंचन और एक है कामिनी। एक तो स्त्रियां सामने चल करके आ जाएंगी, भजन बढ़ेगा, आराधना बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। पूर्व में बहुत महात्माओं का इतिहास मिलता है, उनकी जब साधना बढ़ रही थी, या तो स्त्रियां सामने चल के आ गई या फिर वैभव सामने चल करके आ गए। हनुमान जी भी सीता माई के दरबार तक जाते हैं तो 2 ही चीजें आ गई हैं। एक तो सुंदर सिरसा आ गई, सुंदर सी सुरसा, सुरसा जो हनुमान जी को खाने को तैयार थी,
वो कहती है कि देवताओं ने मुझे क्या लाल लाल बंदर खाने को दिया। हनुमान जी कहते हैं राम काज कर फिर मैं आवूँ, सीता की सुध प्रभुए सुनावूँ, तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहूँ जान दिमाई। नारी को आप माँ बना करके ही जीत पाएंगे, नारी को आप बहन बना के ही जीत पाएंगे, नारी को आप बेटी बना करके ही जीत पाएंगे। हजार फण वाले सांप से व्यक्ति बच सकता है, नारी ने जिसको डस लिया इस लोक में उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन। तप बढ़ता है, साधना बढ़ती है, तो ये दोनों चीजें अवरोधक, इसको माया कहा गया है। सामने तो मारती हुई दिखाई देती नहीं है, लेकिन अंदर से तोड़ करके रख देती है। इस धरती पर नारी के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो गए, उत्कर्ष नहीं हो पाया, तरक्की नहीं हो पाई, यहां तक कि माता पिता छूट गए, कुटुंब खानदान छूट गया, परिवार छूट गया, धर्म कर्म सब कुछ छूट गया। चमड़े के ऊपर इतना प्रेम किया उन्होंने, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, धर्म माँ बाबूजी सब तरक्की सब कुछ छोड़ दिया, जिंदगी खत्म हो गई। यहाँ इस ग्रंथ में एक बात वर्णित की गई है, शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है। वर्णन है कि शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है, लेकिन नारी एक ऐसा नशा है जिसको देखते ही चक्कर आना शुरू हो जाता है, नशा चढ़ जाता है उसको देखते ही। ये तो शराब से भी खतरनाक है। शराब का प्रायश्चित है, लेकिन इसका तो प्रायश्चित भी नहीं है, इतना ऊट पटांग है। सजग और समझदार लोगों को राम जी का वह चरित्र पढ़ लेना चाहिए जब वो शूर्पणखा के सामने खड़े हुए। धरती पर ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं है जिसके जीवन में उसको बर्बाद करने के लिए एक बार स्त्री के सामने पुरुष और पुरुष के सामने स्त्री ना आई हो। कोई है ही नहीं जिसका मृत्युलोक में जन्म हुआ उसके सामने, उस पुरुष के सामने स्त्री आई। स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी के सामने शूर्पणखा चल के आ गई। शूर्पणखा को प्रभु श्री राम जी ने कैसे जीता? भगवान राम कहते हैं, हे देवी, हमारी माँ ने हमें जो सिखाया है वो हमें आज भी याद है। जो हमसे बड़ी है वो हमारी माँ है, हमारे जो बराबर की है वो हमारी बहन है, और हमसे जो छोटी है वो हमारी बेटी है। प्रभु राम जी ने ये बात